अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ या कह लें कंपैरिजन डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ टेंसेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम ये कहते हैं आई एम गोइंग, या इसके बदले हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर भी कि मतलब एक तो हो गया कि आई एम गोइंग और एक मैं ये कह दूँ आई विल गो। तो क्या ये दोनों सेम मीनिंग देते हैं? तो बाज़ दफ़ा देते हैं। यानी कि सवाल ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बाज़ दफ़ा फ्यूचर सिंपल के बराबर होता है, जिसमें विल वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे होता ये है कि अगर मैं एक फिक्रा लिखूं जैसे आई एम गोइंग टुमारो, इसका मतलब हुआ कि मैं कल जाऊंगा। आई एम गोइंग टुमारो इसका मतलब मैं कल जा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैं कल जा रहा हूं। हम आम तौर पर ऐसी बात करते हुए कहते हैं आप कब जा रहे हैं लाहौर? मैं इंशाल्लाह कल सुबह लाहौर जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं आने वाले टाइम की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें कोई कबाहत नहीं, आप कर सकते हैं। तो फिर साबित ये हुआ कि बाज़ दफ़ा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट की बात नहीं करता, वो फ्यूचर को डील करता है। तो आपको इस किस्म के टेस्ट में क्वेश्चन नज़र आ सकते हैं जहां पर लिखा होता है, इस किस्म का फिक्रा होता है और आगे लिखा होता है कि ये ग्रामेटिकली दुरुस्त है या गलत है। तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप फ्यूचर का ड्यूरेशन देते हुए मैं कल 6 बजे लाहौर जा रहा हूँ, मैं कल 8 बजे ऑफिस आ रहा हूँ, मैं कल 3 बजे पेपर दे रहा हूँ, कल मैं आपको कॉल नहीं कर सकूँगा, एक्चुअली कल मैं 3 बजे पेपर दे रहा हूँ। इसका मतलब है अभी प्रेजेंट की बात नहीं, कल को उसने फ्यूचर का फिक्र है। ये फ्यूचर में ही प्रेजेंट का टेंस आप यूज़ कर सकते हैं टाइम के साथ। और इसी का जो भाई है दूसरा, वो तो फ्यूचर सिंपल तो मौजूद ही है। अब जैसे आई एम गोइंग टुमारो को अगर मैं ये लिख दूं आई विल गो टुमारो, तो किसी को भी मसला उसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा या मैं कल जा रहा हूंगा, क्योंकि कल का ड्यूरेशन इसमें एक मौजूद है। तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में फॉल कर कर भी डिफाइन कर सकते हैं। और मैं कल जाऊंगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर होता ही होता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिफाइन किया आज का लबे लुबाब जो शॉर्ट लेक्चर का, वो ये है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ड्यूरेशन पुट कर कर फ्यूचर को डील कर सकते हैं, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है। वो ग्रामेटिकली दुरुस्त है। रेमंड मर्फे की एक बुक है, बहुत अच्छी है इंग्लिश की बुक, उसको आप अगर परचेज करें तो उसमें टेंसेस के जो चैप्टर है उसमें ये एक बाकायदा चैप्टर दिया गया जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस इज बीइंग यूज्ड एज फ्यूचर इंडेफिनिट। वहां पर वो यूज किया जा रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट के तौर पर। तो ये उसी चीज को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट और प्रिसाइज करके डिफाइन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक